ठीक है। तो एक बार हम पुराना जो हम कल करा था वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो कल हमने चैप्टर 3 शुरू करा था, और चैप्टर 3 के हम थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं पुराना। तो कृष्ण भगवान जी को स्टार्टिंग में अर्जुन बोलता है कि अगर ज्ञान की उपेक्षा कर्म की उपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्मों में क्यों लगा। तो जैसे पिछले चैप्टर में था, इस चैप्टर में भी आगे जो है उसका वही है, कैरी फॉरवर्ड ही है कि कर्म कैसे करना चाहिए जिससे कि हम कर्म बंधन में ना बंधे। तो वो उनको समाधान करने को कहते हैं, तो वो कृष्ण उनको बताते हैं। तो कल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने श्लोक किए थे वो एक बार हम दोबारा ले लेते हैं। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रिय योगों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अच्छा नहीं, ये हमने सारा कर लिया था, हम फोर्थ चैप्टर पे हमने शुरू कर दिया था। ये- आंटी चैप्टर 4 स्टार्ट करा होगा, चैप्टर हाँ 3 तो कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 4 स्टार्ट किया था हमने, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि ये ज्ञान जो है ये मैंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये गुरु परंपरा द्वारा ये ज्ञान चलता आ रहा है। तो लेकिन अर्जुन कहता है कि आप तो हालांकि अभी के हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि आपने वो ज्ञान सूर्य सूर्य को दिया था बहुत पहले। तो वो कहते हैं कि मेरे और तेरे अनेक जन्म हो गए हैं, हो चुके हैं, मुझे याद है, लेकिन आपको याद नहीं है। तो इस तरह से तो, और वो बोलते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म की वृद्धि होगी तब तक मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ, और मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। ठीक है। इसके बाद जो था कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, और विकर्म क्या है। तो जो ये श्लोक नंबर हमारा ये कौन सा है, 327, 28। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। अब अकर्म में कर्म, जैसे जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारी बाहर की कर्म इंद्रियां कोई भी काम नहीं कर रही। सिर्फ ना तो जो पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक जीवा और कर्म इंद्रियां, कोई भी काम नहीं कर रही, और उसमें वो कर्म हो, तो अकर्म में कर्म हो गया है। अब कर्म में अकर्म क्या हुआ, उसमें दो कंडीशंस हैं कि अगर हम कर्तापन के अभिमान से वो हो गए कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, और दूसरा फल की इच्छा, मतलब जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी फल की इच्छा ना करें, तो हम कर्म करते हुए भी नहीं बनते। तो इसके आगे जो है वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि कर्म में अकर्म क्या है। ठीक है। तो अब वो हम एग्जाम्पल ले लें। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष ज्ञानी जन को ही पंडित कहते हैं। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था कि जिनके कर्म बिना किसी थॉट के, कोई भी कर्म होता है तो उसका प्रिकर्सर क्या होता है, थॉट, और बिना किसी डिजायर के हो रहे हैं, और उनके सारे कर्म किसके, ज्ञान रूप, किसका, आत्मज्ञान रूप, और फिर उससे ईश्वर का ज्ञान। तो ज्ञान चार तरह के हमने पहले करे हैं। श्रवण ज्ञान, जिससे हम सुनते हैं। मनन ज्ञान, सुने हुए को एनालाइज करना, सोचना, मनन करना, चिंतन करना, तो वो मनन ज्ञान है। उसके बाद निधि ध्यान आसन, जो हमने सुना और वो उसको एनालाइज किया, उसका अभ्यास कर, और एंड में साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाना, परोक्ष ज्ञान, उसको जान लेना। अभी हम थ्योरी में जान रहे हैं, जब हमने असलियत में जान लिया, थ्योरी में नहीं, उसको जान लिया, तो उस ज्ञान के बाद जितने हमारे कर्म है, हम उस फियर से बाहर चले गए तो कर्म हम पे कुछ एक्ट नहीं करेंगे। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित होकर रहता है, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली। तो वो भी कर्म करता हुआ भी अकर्ता ही है। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं कि जो कर्म करते हुए भी अकर्ता है, कि जिन्होंने अपने आप को ईश्वर से मिला दिया, जो जो क्या कह रहे हैं, वो परमात्मा में नित्य तृप्त हैं।
जिन्होंने आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया है। अब उसी की आगे फर्दर वो क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, जिसके अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ। आंटी ये कौन से श्लोक है, नहीं समझ आ रहे, कहाँ पे पढ़ रहे हो आप? ये है चैप्टर 4, हम्म। पेज नंबर बता देती हूँ। ये फर्स्ट श्लोक है, पेज नंबर 21 है शायद, 21 है, श्लोक नंबर इसमें लिखा ट्वेंटी भी वन हिंदी में ना। पेज आपके सेम है क्या, हमारी पता नहीं। श्लोक नंबर कौन सा है? आई थिंक सो 21 है या 11 है, एक मिनट को बता। 21 है, मतलब 21। अच्छा 21। श्लोक नंबर अच्छा ठीक है, 21। जिसका अंतःकरण, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक जिसका है, ओके। अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होगा। तो अंतःकरण, अंदर की जो चार इंद्रियां, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और उसको उनको भी जीत लिया और बाकी इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिसने समस्त भोगों का परित्याग, अब उसको उसने अपनी उसकी विजय हो गई इंद्रियों पे, तो अब उसकी इंद्रियां भोगों में नहीं जाएंगी, तो समस्त भोगों का त्याग हो चुका। तो ऐसा पुरुष केवल शरीर संबंधी। तो कल भी हमने बात की थी कि जो इट इज वेयर योर माइंड इज, आपकी बॉडी कुछ भी कर रही है लेकिन आपका दिमाग कहाँ है, आपका मन कहाँ है, आपका ध्यान कहाँ है, वही कर्म काम होगा। अगर आपका ध्यान ईश्वर में है तो आप अगर कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो वही काउंट होगा। तो उसके लिए क्या है, तन काम में और मन राम। तो यहाँ पे वो कौन से, ये सारे एग्जाम्पल हैं कर्म में अकर्म के। कर्म में कर्म करते हुए भी वो कोई कर्म नहीं कर रहे। कौन से लोग, जिन्होंने अपने आप को ईश्वर को में मिला दिया है, जिनके शरीर और इंद्रियां उनके द्वारा जीत लिए गए हैं और जिनको अब कोई भोगों में कोई आसक्ति है ही नहीं, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। तो उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, बिना इच्छा के, और जो उसको प्राप्त है उसी में वो संतुष्ट है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, कोई जलन नहीं, जो हर्ष शोक आदि के द्वंद्वों से अर्थात अतीत हो गया। द्वंद्व, पेयर ऑफ ऑपोजिट, दुख सुख हर्ष शोक, तो जो ये पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, इनसे जो आजाद हो चुका है, जिसको अब वो मैटर ही नहीं करते हैं। ऐसे सिद्धि और असिद्धि में सम, सम मतलब सेम रहने वाला, अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी, खुशी है तो भी, और गम है तो भी, विक्ट्री लॉस, सिद्धि असिद्धि सब में सम, कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बना। तो जो भी अब जिसने अपने आप को ईश्वर के करीब, मतलब अपने आप को ईश्वर में मिला दिया, अब उसके बाद उसको कर्म बंधन नहीं बांध सकता, क्योंकि उसका ध्यान कॉन्स्टेंटली ईश्वर में। हमें क्या बांधता है, कर्म कौन से बांधते हैं, वो कर्म हमें बांधते हैं जो हम फल की इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं। तो जब वो इच्छा ही समाप्त हो गई, जब ईश्वर में मिल गए, कल भी हमने बात की थी कि ग्रेविटेशन एक लेवल तक एक्ट करती है, एक बार हम ग्रेविटेशन के स्फीयर से बाहर हो गए तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम पे एक्ट ही नहीं करेगी। तो ऐसे ही जब हमने ईश्वर में अपने आप को मिला दिया या हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया, उसके बाद कर्म बंधन हमें नहीं बांध पाए। ठीक है, तो उस पुरुष को फिर कुछ भी इफेक्ट ही नहीं करता, चाहे कोई भी चेंजेस इन लाइफ है उसकी ना कोई इच्छा रह जाती है ना कोई डिजायर है, और वो किसी से ना तो ईर्ष्या करता है, उसको कोई जेलसी है ही नहीं, क्योंकि उसमें स्वार्थ भावना का भी, स्वार्थ क्या, मेरे लिए कर्म करना, मैं क्या हूं, अपने लिए कर्म करना, तो वो सब खत्म हो गया। तो ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी अकर्ता ही है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित है। वो बार बार यही डेफिनेशन, उसका चित्त कहाँ है, ध्यान कहाँ है, ईश्वर में। तो उसको कर्म बंधन नहीं बांध, क्योंकि उसका ध्यान है ही नहीं कर्म में। ना तो उसको कोई आसक्ति है कर्म करने की, इच्छा है, अटैचमेंट है, और ना ही फल की भी इच्छा। तो उसका ध्यान कहाँ है,
चित्त निरंतर परमात्मा के, जब हमें पता चल गया कि हम कौन है, तो जितनी भी हमारी आसक्ति है, अटैचमेंट है, ममता है, ये मेरा है, जब मैं ही कुछ नहीं रहा, तो फिर ये सारी अटैचमेंट ममता फिनिश हो जाएगी। ये तब तक, ये जब तक हमने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं कि हम क्या है, तब तक सब चीजों से अटैचमेंट है, ममता है। जब हम जान लेंगे, तो हमें ज्ञान हो गया, तो वो सारा जो मोह है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य, कर्म करने वाले मनुष्य के लिए संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाता है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्वाहा आदि भी ब्रह्म है, और हवन किए जाने वाले द्रव्य, द्रव्य मतलब मटेरियल चीजें जो हवन में हम डालते हैं, सामग्री भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में ही आहुति देना क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। तो जिसने ईश्वर को मिला, अपने आप को मिला दिया, तो अब वो जो कोई भी काम कर रहा है, वो ईश्वर में अपने आप, उसकी जो चित्त है वो ईश्वर में परमानेंटली स्थित है। तो उसके बाद चाहे वो जो भी काम कर रहा है, वो ब्रह्म ही है, वो हवन ही है। अभी आगे यज्ञ की वो आएंगे। तो उस, तो जब ईश्वर में ही मिल गया, तो वो जो आहुति दे रहे हैं वो भी ब्रह्म है। जो कर रहा है, जब बहुत जगह आता है अहम ब्रह्मास्मि, कब मैं ब्रह्म का ही रूप कब हो गया, जब वो कवरिंग हट गई, जब हम ईश्वर से एक हो गए, जब नदी समुद्र से। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसको जो अर्पण भी कर रहे हैं, वो भी अब ब्रह्म हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। अब ये आगे अब अलग अलग तरह के यज्ञ बता रहे हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ है सेल्फलेस एक्शन। सेल्फलेस एक्शन, या जो काम हम सेक्रीफाइस के लिए करते हैं, डिवोशन के थ्रू, बिना किसी उसके सेल्फ मतलब कि फल की इच्छा से। तो ये यज्ञ। तो अब यज्ञ क्या है, हमने क्या करना है? इंद्रियों को सीएम, वो अलग अलग तरह के यज्ञ बता रहे हैं, और फिर एंड में वो बताते हैं कि कौन सा द्रव्य सुपीरियर है, यज्ञ सुपीरियर है, और हमें उस मतलब कैसे हमें वो करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं दूसरे योगी जन देवता की, देवताओं की पूजन रूप यज्ञ का भी भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप में अग्नि में अभेद अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया। तो अलग कैसे, अब वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ तो देवताओं का यज्ञ करते हैं, मतलब यज्ञ का मतलब है सरेंडर, सेल्फलेस एक्शन। और उससे क्या होगा? लिबरेशन, प्योरिफिकेशन। हवन क्या, अग्नि जलाते हैं कि वे प्योरीफाई कर दो। तो यहाँ पे किसकी प्योरिफिकेशन? हम जब ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, तो हमारे, हमारी प्योरिफिकेशन हो रही है, और वो कैसे होगी वो ये बता रहे हैं। तो आत्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं, तो आत्मा को परमात्मा में मिलाते हैं। तो आत्मा का सरेंडर है, कंप्लीट सरेंडर, डिवोशन टू प्योरीफाई योरसेल्फ। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के यज्ञ वो बोल रहे हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र मतलब हेयरिंग आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया। अब वो क्या कर रहे हैं? संयम, अग्नि, अग्नि मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, उनको अर्पण कर रहे हैं। किसको? हेयरिंग को, अपनी जो आप क्या कर रहे हैं, हेयरिंग को, स्पीच को, कि वो इनको कंट्रोल करके ईश्वर में अपने आप को लगा। अब ध्यान में हम क्या करते हैं? जब हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमारी जो चेतन धाराएं पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उसको एकाग्र करके आज्ञा चक्र में स्थापित करने की कोशिश करें। तो अब वो कंट्रोल कैसा है? कौन सी अग्नि है? ये इंद्रियों की इंद्रियों को कंट्रोल करना, संयम करना, ये कंट्रोल, इसके द्वारा ईश्वर में मिलने की कोशिश हो रही है। तो कुछ लोग अपने ये जो इंद्रियों का कंट्रोल है, कौन कौन सी यहाँ पे दो उन्होंने मेंशन की, हेयरिंग और शब्द, समस्त विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में, तो इंद्रियों को कंट्रोल कर। तो इंद्रियों का कंट्रोल क्या है? ध्यान। सारी जो हमारी रेस बिखरी हुई है बॉडी में, चेतन धारा,
उनको एकाग्र करो। पहले भी उन्होंने बोला जैसे कछुआ सारे अंगों को समेट कर, उसी तरह पुरुष सारी इंद्रियों को, अपने ध्यान को सारी इंद्रियों से समेट कर, विषयों से समेट कर। तो ये एक और तरह का उन्होंने वो बता दिया कि ये ऐसे करके भी कुछ लोग अलग अलग तरीके का वो बता रहे हैं कि कैसे समर्पण करते, कैसे सरेंडर कर। तो अलग अलग तरह से लोग डिवोशन कर रहे हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप। तो ये यज्ञ में क्या हो रहा है, कंट्रोल, अग्नि आहुति किसकी दे रहे हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर, आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया। तो क्या दे रहे हैं, क्या अर्पण कर रहे हैं अग्नि, सारी जो इंद्रियां हैं उनका कंट्रोल, प्राणों का कंट्रोल। तो ये अलग अलग तरह के यज्ञ वो बता रहे हैं। और कई पुरुष द्रव्य संबंधी मटेरियल, मटेरियल से जैसे जो हवन करते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले। तपस्या, तपना, इंद्रियों को तपाना, कंट्रोल करना, साधना करना। चैप्टर वो 16 में है कि 3 तरह के तप कौन से हैं, मन का तप कौन सा है, वाणी का तप कौन सा है, शरीर का तप कौन सा है। तो उनको कंट्रोल करके वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी बाहर जा रही है उसको कंजर्व करके मेडिटेशन में लगा, अपनी चेतन धाराओं को इकट्ठा कर। और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, वो अष्टांग योग। और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों में युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले। तो ये अलग अलग तरह की डिवोशन किस तरीके से, कोई कि बिल्कुल अहिंसा नहीं करेंगे किसी भी तरह, जैसे कि आपके जैनी करते हैं कि कोई मतलब वो कपड़ा भी बांध के रखते हैं कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो दे आर ऑल ट्राइंग टू रीच गॉड थ्रू डिफरेंट कंट्रोल मैकेनिज्म्स। युक्त यत्नशील पुरुष, कोशिश करने वाला, यत्न मतलब कोशिश करने वाला, स्वाध्याय रूप सेल्फ स्टडी ज्ञान यज्ञ करने वाला। तो ये सब लोग बेसिकली अपनी ये डिवोशन के अलग अलग तरीके, और सब में हो क्या रहा है, उसके कोई इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, कोई मन, आत्मा से आत्मा को वो ईश्वर में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग तरह की वो डिवोशन। फिर वो एंड में कुछ और भी कहेंगे, फिर ये सारे आपको और समझ में आने। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु को प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु की हठ योग, ब्रीदिंग कंट्रोल से, ब्रीदिंग कंट्रोल से वो अपने जो मन है उसको स्थिर करने की कोशिश करें। तो ये अलग अलग तरह की वो बता रहे हैं कि जिससे डिवोशंस, जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते। तो हठ योग में वो फोर्सफुली, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ प्रैक्टिस, ब्रीदिंग को रोक के अपने मन को स्थिर करके ईश्वर में अर्पण करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपनी अपान की गति को रोककर प्राणों को ही प्राणों, तो क्या समर्पण कर रहे हैं, तो अपनी ब्रेथ को रोके, प्राणों को ही वो, to control all these mechanisms are basically to conserve energy and to use that conserve energy, मतलब एनर्जी फॉर मतलब उधर गति के लिए। जब इस स्थूल शरीर से सिमटेंगे तभी सूक्ष्म में जाएंगे। सभी साध ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। तो ये सब वो अपनी प्योरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, कंप्लीट सरेंडर, कोई एक तरीके से कोई दूसरे तरीके से, टू रीच द गॉड। कोई इंद्रियों कंट्रोल, कोई प्राणों को, जो आपकी ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल कर। तो पर्पस एक ही है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक। यज्ञ का फल फल कब मिलेगा, जब यज्ञ कंप्लीट हो। कंप्लीट कब हुआ, कोशिश क्या थी, इंटेंशन क्या थी और पर्पस क्या था, ईश्वर से मिलना। तो जब ईश्वर से मिल गए तो ही प्रसाद, वो रिजल्ट मिलेगा, तो ही प्रसाद।
तो जो लोग भी यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो ये कोशिश कर रहा है वो ईश्वर को तभी उसको प्रसाद, उसका फल क्या है, इंटेंशन क्या थी, ईश्वर को से मिलना, और उसका रिजल्ट क्या है, व्हेन यू हैव अचीव दिस, तो वो आपको प्रसाद मिला। क्या प्रसाद मिला, ईश्वर प्राप्त हो। जैसे यज्ञ करते हैं उसमें अग्नि में आहुति देते हैं, यहाँ क्या आहुति दे रहे थे, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोले। तो जब वो यज्ञ संपन्न हुआ तो क्या हुआ, ईश्वर प्राप्त हो गए। तो ईश्वर प्राप्त हो गए, तो फिर, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि जो यज्ञ नहीं करते हैं, मतलब जो ईश्वर की तरफ चलने की कोशिश ही नहीं करते, तो उनको तो मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक। तो जो ईश्वर की तरफ किसी भी तरीके से नहीं चलने की कोशिश कर रहे, भक्ति ही नहीं कर रहे, तो उनको तो यहाँ संसार में ही सुख नहीं मिलने वाला, तो आगे क्या मिले। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद आदि वाणी में विस्तार से कहे गए, उन सबको तू मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। तो जो ये यज्ञ है, ये जो आप अगर कोई भी कर्म कर रहे हैं, लेट्स कम टू कर्म फर्स्ट, तो कैसे हो रहा है, या तो मन से होगा, या इंद्रियों से होगा, या शरीर से। क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा, जिसने कॉम्पोनेंट फॉर्म में जान लिया, तो उसको पता चल गया कि आत्मा तो करता है, सब जो कर्म है उन आपस में ही रह रहे हैं और उसी के कारण कर्म हो रहे हैं। तो जिसने ओरिजिनल फॉर्म में जान ली, तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाए। तो एक बार तत्व से ही जान लिया तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य, अब ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। अभी उन्होंने वो डिफरेंट तरह के यज्ञ बताए, अब ये श्लोक और इससे अगला श्लोक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। डिफरेंट टाइप्स बताने के बाद अब वो क्या कह रहे हैं, द्रव्य में यज्ञ की उपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। ये जो मटेरियल चीजों से जब हम हवन करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए, मटेरियल दान देके या तप देके जो हम वो कर रहे हैं, या दान देना भी, उससे ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, उससे बहुत बेटर है। तो फिर हमें क्या करना है, वो अब उन्होंने अपना यहाँ निर्णय दे दिया कि द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो कर्मों का एंड कहाँ हुआ, कौन से ज्ञान में, संसारिक ज्ञान में। संसारिक ज्ञान में किसी ने पीएचडी कर, लेकिन उसके कर्मों का तो अंत हुआ नहीं। कोई भी और ज्ञान है वो हमने पा लिया, तो ये कौन सा ज्ञान है कि जिसके बाद जो आपके संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाए, ये आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होने के बाद ईश्वर का ज्ञान, तत्व रूप से ईश्वर क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या, जब उसका आपको ज्ञान हो गया, तो अब कुछ करने को बाकी नहीं रहा, कर्म के जो भी आपके बंधन थे वो खत्म। तो जो ज्ञान नॉलेज, तो इस ज्ञान के पाथ पर चल के आप ईश्वर को पाकर, कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान, ईश्वर को पाने का ज्ञान ज्ञान। जब आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, तो फिर आप किसी भी कर्म, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो गए। ठीक है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। अब ये तत्वदर्शी कौन, तत्व का जिन्होंने दर्शन कर लिया, तत्व क्या, ईश्वर के स्वरूप का। कौन, संसद गुरु, संत, जिन्होंने अपने आप को इस जीवन काल में ही अपने आप को इन सारी कवरिंग से हटा दिया, अपनी चेतन धाराओं को इकट्ठा किया, आज्ञा चक्र से उधर्व गति हुई, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, और ईश्वर में लय हो। तो जो ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने आप को ईश्वर में मिला दिया, जड़ और चेतन को अलग कर दिया, तो वो अर्जुन को उनके पास जाकर उनको बोल रहे हैं, ही इज टेलिंग हिम व्हाट इज द पाथ, कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से
परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले, तो वो कौन है? संत, जिन्होंने परमात्म तत्व, परमात्मा को, तत्व फॉर्म को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश कर। तो पहले उन्होंने तरह तरह के यज्ञ बताए, और फिर अब उन्होंने बोला कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ। अब वो ज्ञान मिलेगा कहाँ से? भाई जिसके, अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो जिसने मैथ्स में एमएससी या पीएचडी करी है, आप उसके पास ही जाओगे ना। तो अगर आपको ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान चाहिए, तो जो ऑलरेडी ईश्वर तक पहुंच गए, जिनको हम संत कहते हैं या संसद गुरु कहते हैं, तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा ना भाई, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास जो नॉलेज है। तो वो अर्जुन को यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप संसद गुरु के पास जाइए, आप संतों के पास जाइए। रामायण में भी भगवान राम क्या बोलते हैं? मोसे संत अधिक कर लेगा, कि संत मुझसे बढ़कर है। तो उनमें वो पावर है जो ईश्वर तक पहुंचाती। अब जैसे अगर एक ट्रेन है जो पटरी से उतर गई है, तो पटरी पे लाने के लिए कितने भी लोग लगे बहुत मुश्किल होगा, क्रेन ले आएंगे तो हो जाए। तो जो लोग अध्यात्म बल में बड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना जड़ और चेतन अलग कर रखा, जो ईश्वर से मिल चुके हैं, ईश्वर को तत्व ज्ञान जिनको हो गया, स्वरूपता ही जान लिया। आगे वो बोलते भी हैं गीता में एक जगह कि ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। वो साक्ष, वो ईश्वर का ही मतलब ही संसद गुरु या संत वो इक्विवेलेंट है टू गॉड। तो उनके पास जाकर, उनसे प्रार्थना करके, उनसे ये ज्ञान, क्योंकि उनके पास वो अध्यात्म बल है जो कि आपको इस ईश्वर की तरफ भक्ति में लगा सके। तो अगर हमें मैथ्स का वही है कि अगर मैथ्स समझना है 11th 12th का, तो हमें कोई एमएससी या पीएचडी इन मैथ्स चाहिए। तो ऐसे ही जिन्होंने तत्वदर्शी ईश्वर को भली भांति जान लिया, तो उनसे जाके प्रार्थना। तो उन्होंने आगे अब डिपार्टमेंट कहा कि संसद गुरु या संतों के पास जाकर ये ज्ञान आप सीखिए, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को विशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या कह रहे हैं कि उस ध्यान, उस ज्ञान की जब हाईएस्ट लेवल पे वो आपको आपको वो ज्ञान होगा, द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, भूतों का मतलब यहाँ प्राणियों या जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सब भूतों को निशेष भाव से, बिना किसी अवकाश के, मतलब बिना किसी उसके, जैसे वायु हर जगह फैला हुआ, और मतलब लेकिन वो एक सा ही प्रतीत हो रहा है, चाहे वो कमरे में है, चाहे बाहर है, चाहे मतलब कहीं पे भी है। तो ऐसे ही सब प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में, और फिर और फिर मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखें। कि हमने क्या कहा, ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो उसको जब ज्ञान प्राप्त होगा, तो पहले सब प्राणियों को अपने में और फिर सब प्राणियों को ईश्वर में देखें। जैसे हवा सारी तरफ है, लेकिन वो डिवाइडेड ऐसे, उसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो ऐसे ही ईश्वर सर्वत्र है, हर कहीं है। तो जब हमने उनको कंपोनेंट फॉर्म में जान लिया, तो हम देख पाए, मतलब हमको एहसास हो जाएगा, एहसास भी पता नहीं वहां होगा या नहीं, तो हमें पता चल जाएगा वो सर्वत्र है और सब प्राणी उनके अंदर, सब प्राणी उन्हीं से उत्पन्न। तो उस चीज को हम एक्सपीरियंस कर पाए। तो अब वो कह रहे हैं कि जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी, हाईएस्ट होगा, तो क्या होगा? तो पहले सब प्राणियों को अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखे। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा ही निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो अगर किसी ने बहुत पाप की है, लेकिन एंड में, मतलब एंड में क्या, ड्यूरिंग द लाइफ कोर्स, अगर वो ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाता है और उसे वो ज्ञान मिलता है कि ईश्वर की तरफ कैसे चलना है, और वो भक्ति शुरू करता है, तो ये ज्ञान मार्ग को नौका बना के, अब उसको नॉलेज होगी कि ये बात है, इस पे चलना है, ये ज्ञान हो गया गुरु की कृपा से। तो उसने जो पहले पाप किए हैं ठीक है,
अब अगर वो सही रास्ते पे भी चल रहा है तो वो इस संसार के बंधनों को क्रॉस कर जाएगा। तू भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाए। तो वो, अब वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना है, ज्ञान क्या है, कैसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था कि तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर वो ज्ञान, तो जिन्होंने उनको पा लिया है, तो ये तभी संतों ने, जितने सेंट्स हुए हैं, उन्होंने लिटरेचर लिखा कि अगर कोई अवेलेबल नहीं है आपको संत, तो उनकी वाणी अगर अवेलेबल है, तो अगर आप उनकी वाणी को अध्ययन कर रहे हैं तो वो उनसे मुलाकात ही है। वो ज्ञान, गुरु नाम है ज्ञान का। अगर आप तक वो ज्ञान पहुंच रहा है, तो अवेलेबल करा रहे हैं, तभी वो आप तक पहुंच पाता। नहीं तो ये ज्ञान कि ईश्वर क्या है, भक्ति क्या है और चलना कैसे है, रास्ता भी निर्धारित नहीं, तो वो उन्होंने निर्धारित कर दिया। तो अगर आप उस पाथ पे चलते हैं तो आपके पुराने पाप कर्म भी है तो वो भी शून्य हो जाएंगे, अगर आप उस स्फीयर के बाहर चले गए, जब आपने ईश्वर को जान, तो अब आप पे कुछ एक्ट नहीं करे। तो वो कहते हैं कि अगर आपका एक श्लोक है कि अगर आपका उपनिषद में है वो, कि अगर आपका जो पाप कर्म है वो पहाड़ के समान है, लेकिन ध्यान करने से आप उसको जीरो कर सकते। ऐसे नहीं कर पाओगे, अच्छे बुरे कर्मों को नलिफाई नहीं होगा कि दो अच्छे कर लिए दो बुरे। लेकिन अगर आप उस स्फीयर के बाहर चले गए, उस कंट्री के बाहर चले गए, वहां वो लॉ ही अप्लाई नहीं होगा, तो वहां कर्म का कुछ अप्लाई ही नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर को कोई कर्म बांधता नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जान लेता है, तो उसको उस पे भी कोई ये रूल अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये ज्ञान के द्वारा आपके जो भी है, तो जब ये ज्ञान मिलता, अब अंगुलीमाल डाकू था, वो जंगल में रहता था, और जो जो लोग आते थे मतलब जंगल में, वो क्या करता था, उनको मारता था और उनकी उंगलियां काट के माला बना के पहन। जब भगवान बुद्ध उनके पास गए, तो एक ही बार के ज्ञान में वो साधु हो गया, वो ईश्वर की तरफ, ईश्वर का भक्त हो। तो वो गुरु की कृपा से, अगर वो पुराना भी है, तो अगर कोई सोचे कि मैं तो अब इस पाथ पे चल नहीं सकता, नहीं, अगर वो चलना शुरू करेगा और अगर ये पाथ खत्म हो गया, तो वो सारे पाप उसके लय हो जाए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी पाप करें। अगर हम अभी पाप करेंगे तो फिर हम इस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। जब हमने इस रास्ते पे तय कर लिया कि हमें चलना है, तो अब हमें उनको छोड़ना पड़ेगा। अब हमें ज्ञान हो गया कि ये गलत है, ये सही नहीं है, तो अब उसको पकड़े नहीं रहना। अंगुलीमाल को जैसे ही प्रभु ने उपदेश दिया, भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, तो उसने सारे बुरे कर्मों को छोड़ दिया और वो भक्ति की राह पे चल। अब वाल्मीकि जी भी पहले क्या थे, वो भी पहले, उनकी भी अगर स्टोरी अगर आपने पढ़ी हो, चलो आप पढ़ना और फिर मुझे बताना। तो जब जिसको ज्ञान हुआ, मतलब पता चल गया कि ये गलत है, और किसी गुरु की कृपा हुई उनपे, वो सही रास्ते पे चले। तो ये नहीं है कि अभी पाप करने हैं, अभी आपको सदाचार का पालन करना ही है, पांच पापों से बचना ही है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, लकड़ी है तो आग जल गई तो पूरी अग्नि उससे वो जल जाएगी लकड़ी। पेट्रोल डीजल है तो अगर आग लगी तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आग जब तक जलती रहेगी जब तक कि वो पूरे खत्म नहीं होंगे। वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती। जब वो ज्ञान हो गया तो सब कर्म शून्य। लेकिन नॉर्मल ज्ञान नहीं, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर क्या है, ईश्वर को जब आपने पहचान लिया, तो तब आपको कोई भी, तो ये हवन क्या होता है, अग्नि में समर्पित करते हैं, आहुति देते हैं। तो ये हमने अपने आप को अर्पण कर दिया ईश्वर को, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। और फिर हमने ईश्वर को जब पा लिया, तो तब कोई कर्म इफेक्ट ही नहीं करेगा। तो जैसे